हेलो गाइस व्हाट्सअप। सभी को नमस्कार हमारी तरफ से। तो भाइयों और बहनों, आप लोग जानते होंगे कि कल यानी 17 सितंबर 2023 को हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जी का 73वां जन्मदिन है। आप सबको मेरी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उनको बधाई देनी होगी। हम लोग उनसे मिल तो नहीं सकते, शेक हैंड तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको बधाई दे सकते हैं, दिल से दुआएं दे सकते हैं। ये वही बंदा है जिसने भारत को पूरी तरह से चेंज किया है, और इसका प्रमाण आप लोग देखे होंगे G20 मीटिंग, जहाँ पे दुनिया के 20 शक्तिशाली नेता आके बैठे थे और मोदी जी ने लीड किया था अपने कंट्री भारत को, और इंडिया का नाम भारत उन्होंने रिप्रेजेंट किया G20 देशों के सामने। और हम लोग जानते हैं कि हमारे प्राचीन समय से हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन जो अटैकर्स थे, इन्वेडर्स थे, उन्होंने हमारे भारत का नाम इंडिया कर दिया, जो कि एकदम गलत है। हमको अपनी प्राचीन संस्कृति पता होनी चाहिए। तो आइए हम बताते हैं इनके बारे में कुछ अपने शब्दों में कुछ जानकारियाँ जो मैंने हासिल की है अलग अलग सोर्सेज से, जिसमें पहले तो मेरे को पता चलता है कि ये गुजरात से हैं, ठीक ना। गुजरात से हैं। इन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन यानी 8वीं तक की पढ़ाई, 8वीं या 10वीं, क्योंकि उस समय 8वीं या 10वीं तक को ही सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता था, तो वहाँ से पढ़ाई गई। 8 साल की उम्र में इन्होंने RSS राष्ट्रीय सेवा संघ को ज्वाइन किया। और आप लोग जानते होंगे RSS जो है ये बहुत ही पुराना संघ है भारत का, और बहुत ही जाना माना संघ है जिसने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अभी तक ये संघ जो है अटूट है, जिसका कोई टूट नहीं, और भविष्य में भी इसका कोई टूट नहीं होगा। और इन्होंने RSS से सामाजिक ज्ञान सीखा। 8 साल की उम्र में इन्होंने अपने पापा की मदद की चाय बेचने में, लेकिन उनको जो है 17 या 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, लेकिन 40 सालों बाद उन्होंने तलाक दे दिया। और ये जो मामला था पब्लिक नहीं था, मतलब उस समय लोगों को नहीं पता था कि इनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जब 40 साल बाद इस मामले का पर्दा उठा तो पता चला। मोदी जी ने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया ये छुपा के, क्योंकि शादी करना या ना करना, बताना या ना बताना, कोई भी जुर्म नहीं है। और आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोग का अधिकार है कि हम लोग अपनी कितनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं और कितनी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो अपने दिल की बात बहुत कम लोग से कहते होंगे या ना के बराबर ही कहते होंगे। तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने रीज़न दिया, कारण दिया कि जो परिवार होता है, यदि हम परिवार को लेकर सोचते रहेंगे तो देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने परिवार को त्याग दिया। 18 साल की उम्र में इन्होंने अपने घर से निकलना यानी अपने घर को भी त्याग दिया। फिर में अलग अलग जगह घूमे, जैसे मंदिर हो गए, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगहों पे, और सामाजिक कार्यक्रम देखे। साथ में कुछ अभियान भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिसमें इमरजेंसी लॉकडाउन था जो कि 1971 में चलाया गया था, आपको याद होगा। तो उनमें इनको अरेस्ट भी किया गया था, गिरफ्तार भी किया गया था, बाद में इनको छोड़ दिया गया था। फिर कुछ समय आया, इनको धीरे धीरे अपना लेवल इन्होंने अपग्रेड किया। 2001 में ये चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने गुजरात के। और फिर 2002 में कुछ समस्याएं आई जिसमें दंगे हुए, जिनके बाद इनका नाम आया कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। दोबारा इलेक्शन हुए, इमरजेंसी लगाया गया उस राज्य में। इलेक्शन के बाद इनको फिर पूर्ण बहुमत मिली, इन्होंने फिर अपनी सरकार बनाई और जी जान से गुजरात के लिए अपनी आन बान शान तीनों लगाए। उसके बाद ये धीरे धीरे नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे आए, और 2014 के इलेक्शन में इन्होंने भारी बहुमत से अपनी जीत दर्ज की। और अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि बहुमत मिलती है तभी उसी को जो करता है काम अपने देश, अपने समाज के लिए। और अब परिणाम आपने भी देखा होगा, बहुत सारे नियम आए, बहुत सारे कानून आए, जो चीज़ एकदम हट के थी। क्या किसी ने सोचा था कि एक बंदा इतना सब कर देगा? 2014 में जब इन्होंने जीता तब लोगों को लगा कि ठीक है करेंगे, धीरे 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 बहुत समस्याएं आई। आपने पैसों, जो पुराने नोट्स थे उनको बैंक में बदलवाने की समस्या,
जिसको लेकर लोगों ने सहा लेकिन अपने पैसे बदलवाए। इसी बहाने जो ब्लैक मनी था वो उनके बारे में पता चला किसके पास था किसके पास नहीं था, और इवन कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया था लास्ट में भी। तो बहुत ही अजीब तरीका, मतलब एकदम हट के तरीका इन्होंने सोचा कि पैसों को बदला जाए, जिससे दूसरे देशों के पास जो पुराने नोट हैं जो इंडिया में यानी भारत में गलत तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं तो उसको रोका जाए। जैसे पाकिस्तान वाले जो टेररिस्ट होते हैं, वहाँ पे जो टेररिस्ट होता है उनको ये नोट्स दिए जाते थे, पुराने नोट्स, कि वो भारत में लाएं, यहाँ खाए पिएं और बर्बाद करें भारत को। तो इस नोट्स को बंद करने के लिए उन्होंने ब्लैक मार्केट को पूरा बंद कर दिया। लेकिन हम लोग जानते हैं गाइस कि इसको बंद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तब भी जिस लेवल तक इस बंदे ने किया वो ग्रेट है। फिर उसके बाद आपने कुछ और डिसीजंस देखे होंगे, कुछ प्राकृतिक चीज़ें हुई जैसे कोविड-19। कहा जाता है कि इसको चीन ने लाया था। एक हद तक ये सही है कि चीन ने लाया था क्यों, लेकिन इसका प्रमाण दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है, ये भी सच है। ये कह सकते हैं कि मनुष्यों की गलती के कारण कोविड-19 आया, जिसमें ना जाने कितने लोग मरे। रिकॉर्ड में 4 मिलियन से ज़्यादा भारतीय लिखा है जो मर चुके हैं कोविड-19 से। तो इसके कारण तो नहीं पता, लेकिन कोविड-19 क्यों आया ये हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वो बिन बुलाए होती हैं, ऊपर से आती हैं, और जैसे ऊपर वाले की इच्छा होगी वैसा होगा, हमें से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उस माहौल में जब पूरा देश डरा हुआ था, कोई भी अपने घर से निकल नहीं रहा था। इवन आप लोग देखे होंगे जो अपना रोजी रोटी चलाते थे उन लोग की भी नौकरी एकदम बंद हो गए थे, क्योंकि जब लोग निकलेंगे ही नहीं तो उन लोग बेचेंगे किसको, बेचेंगे नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे। तो इस तरह से उस सिचुएशन को इन्होंने हैंडल किया। और आप लोगों में से एक बहुत लोग होंगे जिन्होंने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ नए कलाएँ देखी होंगी, कुछ नए यूट्यूबर्स आए, अलग अलग लोगों ने कुछ अलग अलग सोचा। तो मतलब ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा युग है जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एक अलग चीज़ सोचते हैं, इस देश के लोग अलग सोच रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप पहले नहीं सोचते थे, पहले भी सोचते थे, लेकिन पहले हम लोग को पता नहीं चलता था। अब पता चलता है क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है, आईफोन, जो कि बहुत ही फेमस है। कि इसने सोचा था कि वो इंडिया में शुरुआत करेगा। अब तो न्यूज़ आती है कि आईफोन जो है जिस दिन बनेगा उसी दिन रिलीज़ हो जाएगा भारत में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक तो प्रसिद्ध बहुत है, दूसरा मोदी गवर्नमेंट के जो रूल हैं आईफोन को लेकर, अलग अलग कंपनियों को लेकर, वो फ्लेक्सिबल हैं, जिसमें वो अपना आय बेचें, टैक्स दें, और आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, ये दोनों हैं। साथ ही G20 की मीटिंग एक शानदार और धमाकेदार मीटिंग थी, जिसको आपने देखा होगा। यहाँ पे दुनिया के 20 शक्तिशाली नेता, जिसमें चाइना और रशिया को छोड़कर 18 देशों के सबसे शक्तिशाली नेता भारत में पधारे। और ऐसा नहीं है कि चाइना और रशिया के नहीं पधारे, रशिया के चीफ सरगई बुगोई वो यहाँ आए थे। उन्होंने मीटिंग में अपने पॉइंट्स रखे जो उनको अच्छे लगे, जो फेवरेबल थे भारत के लिए। और चाइना की तरफ से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण दुनिया और समाज को लेकर बहुत ही अच्छा है। तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की क्या पावर है। उन्होंने कितने 2014 से 2023 में मुश्किल से 9 साल या 8 साल में ये सब करके दिखाया। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इतना सब कुछ करना, आप समझ सकते हैं, बहुत ही कठिन काम है, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने अपने गोल को रखा कि भारत को हम 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाएंगे। कुछ हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हम लोग को मिलती हैं लेकिन थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ, विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास पे दुनिया कायम है, इस चीज़ को आप लोग भी जानते होंगे। इस बंदे ने जो आज झुका हुआ है अपनी माँ के सामने, कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा बनूंगा, लेकिन उसने धीरे धीरे सब्र संघर्ष करते करते आज उस लेवल पे है जिसकी कोई पंख नहीं काट सकता। और इस बंदे की मैंने एक ही फ़ोटो ली है, ना कि कोई कंटेंट लिया है, ना ही इसके बारे में कोई मैंने इमेज या एनिमेशन बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस एक फ़ोटो से ही आप लोग समझ जाएं कि झुकना कितना अच्छा होता है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही हमें विनय मिलती है। तो आप इसका सीधा सा उदाहरण इस बंदे में देख सकते हैं, जो झुका हुआ है, अपने माता जी के चरण छू रहा है, साफ कर रहा है। तो इसलिए भले मैं जानता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें बहुत ही अजीब लगती हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी जो थे
बहुत लोग कमेंट करते हैं उनके ऊपर कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है। अरे जनाब, कोई कुछ भी बन सकता है। आपको अपनी काबिलियत पे, अपने दम पे हौसला होना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो जिसका जितना मजाक उड़ाता है उसी का मजाक बनता है। सामने वाले को तो उसके अंदर आग लग जाती है सीने में, और वो अपना आगे बढ़ने का काम करता है। तो गाइस, कल नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है, तो उनको हमारी ओर से, आपकी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जय हिंद, जय भारत। बाय बाय गाइस।